हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपनी इस वीडियो में बात करूंगा उस राज्य के बारे में जिस राज्य ने जारी किया कैलेंडर अपने यहाँ का कि आने वाले 2025 में वह अपने यहाँ पर कितनी रिक्तियां करेगा, किस पद पर कितनी भर्ती होंगी और किस तिथि में होंगी। तो इन सारी चीजों को जो अपना पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, एमपी की, जिसे टाइगर स्टेट, बाघों का स्टेट भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एमपी ने जारी किया है अपने यहाँ का कैलेंडर कि वह आने वाले गत वर्ष में कितनी भर्तियां करेगा। खासकर हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो करीब 15,000 के आसपास पद जारी किए गए हैं शिक्षक भर्ती के। तो उसके ऊपर बात करेंगे। ईएसबी और अपना ये हो गया एमपी। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो एमपी का है और उसकी जो वेबसाइट है वहां पे जाके देख सकते हैं, पूरा वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आने वाले 2025 में किस पद पर कितनी भर्तियां होंगी। तो हम शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। शिक्षक भर्ती 2025 में आप देख सकते हैं कि एमपी में सिख कैलेंडर जारी हो चुका है, राजस्थान में भर्ती आ रही है, झारखंड में भर्ती आ रही है और अपना जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर शिक्षक और छात्र जो अनुपात है वो 2019 से बराबर बना हुआ है। अभी तक उसका जो संतुलन है वही नहीं बिगड़ने में आ रहा है। तो योगी सरकार को सीखना चाहिए, पड़ोसी राज्यों से देखना चाहिए कि वो है अपना किस तरीके से काम करें, किस तरीके से कैलेंडर जारी कर रहे हैं कि क्या शिक्षक भर्ती की ओर बात करें या और भी भर्तियां हैं कि कहाँ पर दूसरे राज्यों से सीखना चाहिए कि जैसे पड़ोसी राज्य काम कर रहे हैं, हमें भी छात्र जो बेरोजगार हैं उनकी थोड़ी आशा बनती है। कैलेंडर जारी होता है तो उनका जो शेड्यूल है वो तैयार हो जाता है कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो अपना यूपी है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था अभी नहीं दिखाई दे रही है कि आने वाले साल में भर्ती के आसार है। नहीं तो टैट वगैरह, यूपी टैट भूल जाओ, हुआ करता था ऐसे। सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ता हूँ मैं कि यूपी टैट की नाम की भी कोई परीक्षा होती थी और सुपर टैट तो भूल ही जाओ। लोग बाग भूलते जा रहे हैं कि सुपर टैट भी कुछ होता है। 2019 के बाद सुपर टैट 5 4 5 साल काफी होते हैं। तो 4 5 साल से संतुलन ही नहीं बिगड़ रहा है। छात्र और शिक्षक अनुपात वो बराबर ही बैठा है। अभी शिक्षा मंत्री थे जो आपके यूपी के, उन्होंने भी कहा था कि हमारे यहाँ पे जो बच्चों का जो अनुपात है 130 का वो बिल्कुल बराबर है प्राइमरी लेवल पर। अगर हम शिक्षा मंत्रियों को शामिल कर लेते हैं उसमें तो और ज्यादा हो जाता है। तो ये एक नई बात सामने को देखने को मिली थी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ईएसबी जो अपना एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है एमपी का 2000, तो मैं मानता हूँ कि जो यूपी में शिक्षक भर्ती की आज देख रहे हैं उन्हें पड़ोसी राज्यों की तरफ रुख कर देना चाहिए, राजस्थान के ऊपर रीट में अप्लाई कर देना चाहिए। एमपी टेट दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पड़ोसी जो राज्य हैं, दिल्ली में भी कोई भर्ती नहीं आ रही है डीएसएसपी की, केवीएस की भी, बस जो बैच वाले हैं बैच बेचने के लिए तैयार रहते हैं कि केवीएस आ रहा है, ये आ रहा, हो रहा है। जब तक आ ना जाए, जब तक कुछ भी प्रूफ यकीन नहीं किया जा सकता कि बैच की भर्ती आने वाली। बिहार से भी देख सकते हैं, बिहार में भर्ती चल रही है। टीआरई 3 का रिजल्ट जो है कल जारी हुआ है। तो कितने राज्य हैं जिनके अंदर वैकेंसी चल रही है आपकी। बिहार की बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, तो ये 3 राज्य तो ये मैन मैन ही हो चुके हैं। हरियाणा की बात करें और साथ में झारखंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि झारखंड में भी टेट हुआ था। तो इतने राज्य हैं जिनमें क्या है दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर। जो अपना यूपी है, जो अपना यूपी है, यूपी के अंदर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। ना तो यूपी टेट हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जो शिक्षक भर्ती है, ईएसबी जो एमपी में शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें आपका अप्रैल में आपका एग्जाम आ जाएगा, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन है। तो फरवरी में नोटिफिकेशन है प्राथमिक शिक्षक का, उसके बाद में आपका क्या है, और अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। पद उन्होंने नहीं बताए हैं अभी कि पद कितने होंगे, लेकिन जो माध्यमिक है उसमें उन्होंने बताए हैं कि 10,000 पद है। 10,000 पद की उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, लेकिन हम वर्ग 3 की बात करें
तो वर्ग 3 में मैं मान के चलता हूँ कि 15,000 के आसपास पद तो रिक्त होने ही चाहिए, क्योंकि एमपी में भी काफी समय के बाद शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी वर्ग 3 की। तो यही जानकारी देनी थी आपको कि अपना यूपी को छोड़ के पड़ोसी राज्यों की तरफ रुख करें। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, सीटेट आपका क्लियर है, उस राज्य का टेट निकालें। टेट निकालना बहुत जरूरी है। सीटेट के भरोसे ना बैठे कि सीटेट पास कर लिया तो बस आप सरकारी मास्टर बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करता था कि डिग्री डिप्लोमा कर लिया तो फलाने का रिश्ता हो जाता था कि बच्चे ने जो मास्टर बन गया, आधा मास्टर बन जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, अब आपको टैट क्लियर करना है, उसके बाद में मेन एग्जाम करना है उस राज्य का। तो अब टैट भी अलग अलग कर दिया है, दूसरे राज्य का टैट भी करना पड़ेगा, जैसे एमपी टैट, यूपी टैट, झारखंड टैट, सब राज्यों के टैट भी अलग अलग है। सी टैट सेंट्रल में चल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, यही जानकारी देनी थी। और शिक्षक भर्ती से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें।